हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन हर सॉल्यूशंस। मेरा नाम है अंशु और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपनी पोस्ट डिलीवरी वेट लॉस जर्नी। यानी कि डिलीवरी के बाद जो पूरी प्रेगनेंसी में मैंने वेट गेन किया था वो मैंने कैसे कम किया, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियोस को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। हर वीक मैं आपको एक वीडियो के थ्रू अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी और मैंने कौन से टिप्स फॉलो किए थे, क्योंकि मैंने अपना वेट लॉस स्टार्ट किया था, मैंने कभी माइंड में ये रख के नहीं किया कि मुझे 1 महीने में 3 किलो वजन घटाना है या मुझे इस हफ्ते 1 किलो तो कम करना ही करना है। कभी भी मैंने ऐसा कोई गोल डिसाइड नहीं किया था। मुझे पता था जो प्रेगनेंसी का वेट गेन होता है वो भी एकदम से 1-2 महीने में नहीं होता, उसे गेन होने में भी 9 महीने लगते हैं। उसके बाद बॉडी रिकवरी भी मांगती है, तो इजीली आपका 1 ईयर निकल जाता है वेट गेन करे हुए। इसके बाद वेट अगर आप कम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें भी टाइम लगेगा। आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है और साथ में ज़रूरत है परसिस्टेंसी की। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो आप कर रहे हैं उसमें आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, रिजल्ट्स आने ही वाले होते हैं लेकिन हमारा पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है और हम रिजल्ट्स की वेट किए बिना ही बैक ऑफ कर लेते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। अब सबसे पहले कुछ बातें जो वेट लॉस टिप्स से पहले आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो मिसकंसेप्शन, जो डाउट्स हमारे या जो मिथ्स होते हैं वेट लॉस को लेकर, फैट लॉस को लेकर, वो मैं यहाँ पर आप सबकी क्लियर करना चाहूँगी। सबसे पहले बात आती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा वजन एक्चुअली हाइट के अकॉर्डिंग ज़्यादा है भी या नहीं, या सिर्फ हमें लगता है कि हमारा वजन ज़्यादा है। अब ये कैसे पता करें? आपने सुना होगा BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। एक नंबर होता है जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हमें अपने वजन को यानी कि हमारे वेट को किलोग्राम में रखना है और अपनी हाइट को हमें मीटर्स में कन्वर्ट करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी हाइट और वेट का बताती हूँ। इस टाइम मेरा जो वेट है वो 63 kg है और मेरी जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंचेस है। अगर मैं उसे मीटर में कन्वर्ट करती हूँ तो वो 1.64 मीटर हो जाती है। तो अपनी हाइट की वैल्यू का स्क्वायर करना है, यानी कि 1.64 इंटू 1.64, जो भी वैल्यू आएगी उससे आपको अपने वेट को डिवाइड करना है। तो मेरा BMI इंडेक्स जो आता है वो 23.4 समथिंग आता है। अब बात करते हैं BMI इंडेक्स कैसे बताएगा कि हम मोटे हैं या पतले हैं या हमें कितना काम अभी करना है। अगर आपका BMI इंडेक्स 18.5 से नीचे यानी कि उससे कम आता है, आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अंडरवेट है, यानी कि आपका वजन आपकी हाइट के अकॉर्डिंग बहुत कम है। अगर 18.5 से 24.5 तक आपका जो वेट है वो जाता है, BMI जो जाता है, आप एक नॉर्मल वेट वाले हैं। आप हल्के फुल्के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई डाइट प्लान या कोई आपको वर्कआउट नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप ओवर वेट कैटेगरी में नहीं आ रहे, आपने एक हेल्दी वेट गेन किया हुआ है। ऑल दो मेरा भी अभी जो BMI है वो 23.4 एक हेल्दी वेट गेन में कैटेगरी में आ रहा है, बट मुझे खुद से लगता है कि थोड़ा सा मुझे और अभी अब स्लिम होना है। मैं सोच रही हूँ कि मैं 3 से 4 किलो भी और कम करूँ। उसके बाद 24.5 से 28 तक की जो BMI इंडेक्स होता है वो है कि अब आपने वज़न जो है वो गेन करना शुरू कर दिया है, आप ओवर वेट कैटेगरी में आने शुरू हो गए हैं। और 28 को जैसे ही आपका BMI क्रॉस करता है, अब खतरे की घंटी है, क्योंकि अब आप ओबेस कैटेगरी में आने लगे हैं, यानी कि आप बोनाफाइड ओवर वेट हैं और अब आपको अपनी बॉडी पर मेहनत करने की ज़रूरत है। नंबर 2 चीज़ पे मैं आती हूँ। 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास, मसल्स एंड फैट। आप कभी कभी देखते होंगे कि बहुत हेल्दी चबी चबी सा इंसान है, उसका वजन, और एक एकदम लीन एकदम स्लिम एंड फिट इंसान है, उसका वजन इक्वल है। अब ये कैसे है? आप लोगों ने अगर मैं आपको कुछ पूछूं तो मैं अपने बचपन की बात आपके साथ एक शेयर करना चाहती हूँ। हमारे
पापा अक्सर बचपन में हमसे पूछते थे 1 किलो आलू में ज़्यादा वेट होगा या 1 किलो रुई में। तो उस टाइम दिमाग में यही लगा रहता था, रुई तो बहुत हल्की होती है, 1 किलो आलू में ज़्यादा वजन होगा। सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है। मसल्स को आप मान सकते हैं एक मेटल की रॉड, और जो आपका फैट है उसको आप मान सकते हैं कॉटन। सो आप खुद देख सकते हैं कि 1 किलो की मेटल की रॉड में आप उसे देखेंगे तो वो कितनी जगह लेगी, और अगर 1 किलो आप कॉटन रख देंगे तो वो कितनी जगह लेगी। यही चीज़ अप्लाई होती है आपकी मसल्स एंड आपके फैट पर। मसल्स आपकी आयरन रॉड हैं और आपकी जो फैट है वो कॉटन है। सो मसल्स जो है वो जगह नहीं लेती, वो हमारी बॉडी को एक पोस्चर देती हैं, हमें एक स्लिम एंड फिट तरह से दिखाती हैं। जबकि जो फैट होता है वो हमें बल्की दिखाता है, वो जगह जगह फैला हुआ लटका हुआ हमारी बॉडी को दिखाता है। तो हमारी वेट लॉस जर्नी का जो मेन पर्पस होना चाहिए वो क्या, कि हमें मसल्स गेन करनी है, फैट लूज करना है। कभी भी हम एक ही तरफ नहीं जा सकते कि हमें सिर्फ मसल्स गेन करनी है, फैट का हमें कुछ नहीं करना, और ना ही हम ये सोच सकते कि सिर्फ फैट लूज हो जाए, गेन कुछ ना हो। तो फैट लूज करने के साथ मसल्स गेन करना बहुत ज़रूरी है। अब लास्ट जो मेरा एक आपको सुझाव है या जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो बात है कि ये हम कैसे डिसाइड करें कि डाइटिंग करनी है या वर्कआउट करना है, या कितनी डाइटिंग करनी है, कितना वर्कआउट करना है, और ये क्यों ज़रूरी है। सो डाइटिंग और वर्कआउट दोनों हमेशा साइमल्टेनियसली चलने बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ वर्कआउट कर रहे हैं, तो क्या होगा, बॉडी एक दिन इतना ज़्यादा वीक हो जाएगी क्योंकि आपको उस वर्कआउट के अकॉर्डिंग डाइट नहीं मिल रही है। और अगर आप अननेसेसरी डाइट ले रहे हैं कि ये भी खा लो वो भी खा लो और वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं आपको डाइट थोड़ी कंट्रोल करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इतनी एनर्जी आप में होती ही नहीं है कि आप जितना ज़्यादा खा लें उसमें उतना ही ज़्यादा वर्कआउट कर लें। अगर आप ऐसा करेंगे भी तो बॉडी पे जो है एडवर्स इफेक्ट पड़ेंगे। इसी तरह से अगर हम खाली डाइटिंग कर रहे हैं, कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो फैट तो लूज होगा, लेकिन साथ में क्या होगा कि वो फैट जो इतने टाइम से आपकी बॉडी में जमा हुआ था और वो अभी सडनली एकदम से कम होगा, तो वो आपकी बॉडी को लटका लटका बना देगा। जैसे आप बेली फैट की बात करें तो अगर आप बिना वर्कआउट के, क्योंकि वर्कआउट में जो फैट लूज हो रहा है वो यूज तो कहीं हो ही नहीं रहा है, वो लटक रहा है। और इसी तरीके से अगर आप सिर्फ डाइटिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप में वीकनेस भी आ जाएगी, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आपकी जो वेट लॉस जर्नी है उसके लिए। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पेशेंस लूज नहीं करने हैं। रिजल्ट एक दिन ज़रूर आएगा, किसी के लिए जल्दी आएगा, किसी के लिए देर से आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। और छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि सपोज करो आपका अभी 400 ग्राम ही वज़न कम हुआ, लेकिन कम तो हुआ है, पहले ये कम नहीं हो रहा था। तो आपको इन चीज़ों में भी खुशी देखनी पड़ेगी। यही चीज़ आपको पॉजिटिव रखेंगे थ्रू आउट द जर्नी। किसी का वज़न 1 महीने में उतना हो जाता है, किसी का वज़न 3 महीने में भी उतना नहीं होता जितना वो चाहता है। तो ये सब हमारी एक्टिविटीज़ पे भी डिपेंड करता है, हमारी बॉडी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उस पर भी डिपेंड करता है। तो प्लीज़ आपको होप लूज नहीं करनी है। अब आते हैं कि फर्स्ट वीक में मैंने क्या क्या चीज़ें शुरू की थी, जो बहुत ही सिंपल चीज़ थी। फर्स्ट वीक में मैंने कोई वर्कआउट शुरू नहीं कर दिया था। मैंने पहले अपनी बॉडी को टाइम दिया ये समझने के लिए कि अब कुछ चेंज होने वाला है, सो दैट वो उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। सो वॉक मैं प्रेगनेंसी से पहले से ही कर रही थी, तो वो मेरी कंटिन्यू चल रही थी। बाकी जो मैंने टिप्स शुरू किए थे अब मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहला टिप जो था मेरा आपको वो है, शुगर को आपको ना करना है, बिल्कुल नो शुगर। यस, शुगर क्या होता है कि जब आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो शुगर ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके रास्ते में आएगी। बाकी चीज़ें इजी से आप उन पे ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन शुगर
स्पेशली आपको बेली फैट घटाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकती है। तो स्ट्रिक्टली नो टू शुगर। सबसे पहला आपका यही पॉइंट होना है कि आपको शुगर छोड़नी है, चाहे वो आप दूध में पीते हैं, चाहे वो चाय कॉफ़ी में पीते हैं, या चाहे कोई भी आप समर ड्रिंक बना रहे हैं, लेकिन आपको शुगर नहीं लेनी है। नंबर 2 जो आपका आता है पोर्शन कंट्रोल। डाइटिंग की बात मैं नहीं कर रही कि आप खाना छोड़ दें। किसी को चावल बहुत पसंद है, मुझे पर्सनली चावल बहुत पसंद है, तो मैं नहीं कम कर सकती खाना। तो हमें क्या करना है कि पोर्शन कंट्रोल करना है। अपने खाने में सारी चीज़ें रखें जो आप खाते हैं, जो आपको पसंद है। सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ फैट ला रही है, कौन सी चीज़ प्रोटीन और विटामिन ला रही है, और उसी के अकॉर्डिंग उनका रेशो आपको कम ज़्यादा करना है। फैट वाली चीज़ें रखिए लेकिन कम रखिए, प्रोटीन और कैल्शियम या विटामिन वाली जो चीज़ें हैं उन्हें ज़्यादा रखिए। तो इस तरह से आपको पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। नंबर 3 पे जो आते हैं कि आपको वॉक ज़रूर करनी है और अपने स्टेप्स को काउंट करना है। वॉक स्पेशली ये नहीं स्टेप्स काउंट करने में कि आप 1 घंटा जो वॉक कर रही हैं आप उसी को नहीं, आप कमरे से बाथरूम तक जा रही हैं, शावर लेकर आ रही हैं, किचन में काम करते हुए इधर उधर घूम रही हैं, हर एक स्टेप आपका काउंट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कितने स्टेप चली। और एक दिन में वैसे तो जो आइडियल काउंट होना चाहिए वो 10,000 स्टेप का होना चाहिए, बट क्योंकि आप बच्चे के साथ हैं, कई बार आप भूल भी जाएंगी, कई बार नहीं हो पाता है आपको बच्चे को लेकर, कई बार वो क्रैंकी और आपको एक ही रूम में इधर से उधर घूमना पड़ रहा है या उसे बेड पे बिठा के रॉक करना पड़ रहा है। तो हम शुरू में मैंने क्या किया था कि शुरू में मैंने कोशिश करी कि मैं 2000 स्टेप तक काउंट करूंगी, और इतने बहुत इजीली हो जाते हैं। ये सिर्फ आपको लग रहा है कि इतना कैसे होगा, घर में काम करते करते आप अपने स्टेप काउंट करना शुरू कीजिए, बहुत जल्दी 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 बढ़ जाएंगे। तो 2000 स्टेप आप फर्स्ट वीक में ज़रूर एक दिन में चलें, और साथ में आपको 5 मिनट निकालनी है ऐसी कि आप उसमें बहुत तेज़ तेज़ चलें, चाहे वो आप वॉक करें, चाहे आप घर में ही कोई काम करते हुए करें, लेकिन वो 5 मिनट आपको तेज़ तेज़ चलना है ताकि आपकी जो हार्ट बीट है वो थोड़ी सी भी बढ़े। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है लास्ट, वो था वेट लॉस ड्रिंक। अब वेट लॉस ड्रिंक के लिए मैं अपनी वेबसाइट पे मैंने जो ब्लॉग लिखा हुआ है उसमें मैंने 4-5 तरह की वेट लॉस ड्रिंक बताई हैं। सो जो भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको सही लगे, फ़ायदे सबके बहुत अच्छे हैं, मैंने सब ट्राई की हुई हैं, तो वो आप उसको ले सकते हैं। और साथ में यहाँ पे जो बहुत एक इजी चलती है जीरा नींबू पानी, वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जीरा लेना है, उससे सिंपली हल्का सा रोस्ट करके उसको आपको पाउडर की फॉर्म में बना लेना है। उसे आप 1 ग्लास गर्म पानी में 1 चम्मच जीरे का जो पाउडर है वो और आधा लेमन स्क्वीज करके एक बार सुबह जब आप उठते हैं खाली पेट तब लीजिए, और एक बार शाम के खाने से यानी कि रात का जो आपका खाना है वो उससे आधे घंटे पहले आपको लेना है। तो 2 बार आप ये ड्रिंक ले सकते हैं। अगर आपको और भी ड्रिंक की रेसिपीज चाहिए तो मेरे ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके और भी वेट लॉस ड्रिंक्स पढ़ सकते हैं, वो कैसे कैसे बनती हैं, वो सारी रेसिपीज आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो फर्स्ट वीक का एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमें BMI पर ध्यान देना है, प्लस हमें मसल्स गेन करनी है और फैट लूज करना है। नंबर 3 हमें जल्दी नहीं दिखानी है, पेशेंस से काम करना है। साथ में हमें क्या करना है कि हमें अपने स्टेप्स काउंट करने हैं और एक वीक में हमें पर डे 2000 स्टेप्स तक चलना है, 5 मिनट बहुत फास्ट चलना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों पर भी हैप्पीनेस फील करनी है। अगर थोड़ा सा भी वजन कम हुआ है, अगर आप वेइंग स्केल पे चढ़े 200-250 ग्राम कम हुआ है, 400 ग्राम कम, उसको भी आपको एक पॉजिटिव तरीके से लेकर चलना है। दूसरा पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल हमें ध्यान रखना है कि हमें फैट वाली चीज़ें थोड़ी कम रखनी है प्लेट में, और प्रोटीन वाली विटामिन्स वाली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा रखनी है अपनी प्लेट में। और लास्ट में वही आपको वेट लॉस ड्रिंक पीनी है। तो ये था मेरा फर्स्ट वीक का प्लान। फर्स्ट वीक मैंने कैसे स्टार्ट किया वेट लॉस जर्नी का, और आप फर्स्ट वीक के बाद ही देखेंगे आप में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। ना ही ये कि आपका वेट थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा, बल्कि आप अंदर से लाइटर फील करेंगी, बहुत एनर्जेटिक फील करेंगी, क्योंकि शुगर ही एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो हमें एनर्जी तो देता है, प्लस हमारी जो बॉडी है उसको स्लो भी करता है अगर हम एक्सेस में शुगर ले रहे हैं। सो
फर्स्ट वीक के बाद हम देखेंगे किसमें कितने चेंजेस आए, और मैं बिल्कुल चाहूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में जब आप देखें सेकेंड वीक का प्लान, तो उस टाइम पे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर शेयर करिए कि फर्स्ट वीक आपका कैसा रहा, आपको कैसे चेंजेस रहे। ये थी आज की वीडियो। फर्स्ट वीक आपको इसी तरीके से करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो के हर एक टिप को ध्यान से सुनिए और ध्यान से उसे स्टार्ट कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय।